नमस्कार। टॉपिक है हमारा रिफॉर्मेशन। लूथरवाद के बारे में बात कर चुके, किस प्रकार कैथोलिक चर्च में विभाजन हुआ, मार्टिन लूथर के नेतृत्व में प्रोटेस्टेंटवाद का जन्म हुआ। उसके बाद काल्विनवाद की बात की और काल्विनवाद किस तरह से विभिन्न देशों में पॉपुलर हुआ। उसके बाद इंग्लैंड में एक अलग तरह की विचारधारा थी जिसका नाम था एंग्लिकन विचारधारा। किस तरह से इस विचारधारा का जन्म हुआ, वो एक घटना है। ट्यूडर वंश के शासक थे हेनरी अष्टम। वो कैथरीन जो उनकी पत्नी थी उनसे तलाक लेना चाहते थे और अपनी परिचारिका से विवाह करना चाहते थे। और जब उन्होंने इसकी स्वीकृति के लिए पोप से प्रार्थना की तो पोप ने इसकी स्वीकृति नहीं दी। इसलिए हेनरी ने कदम उठाते हुए जो रोम धन जा रहा था इंग्लैंड का, उस धन पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया और उन्होंने कैथरीन से संबंध विच्छेद कर दिया और उनकी जो परिचारिका थी एन बोलिन, उनके साथ में विवाह कर लिया। इस पर पोप ने प्रतिक्रिया देते हुए हेनरी अष्टम को धर्मच्युत कर दिया, यानी धर्म से पृथक कर दिया। और उसके पश्चात हेनरी ने भी 1534 में पोप से संबंध विच्छेद कर दिया और इस प्रकार से इंग्लैंड का चर्च पूरी तरह से कैथोलिक चर्च से स्वतंत्र हो गया। हेनरी ने इंग्लैंड के शासक को इंग्लैंड के चर्च का सर्वोच्च अधिकारी घोषित कर दिया। इसके पश्चात किस तरह से इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च की गतिविधियां नियंत्रित हुई। उनके जो उत्तराधिकारी थे एडवर्ड अष्टम, उन्होंने प्रोटेस्टेंट विचारधारा को और आगे बढ़ाया। उन्होंने एक बुक डिसाइड की इसके बारे में, जिसे बुक ऑफ कॉमन प्रेयर कहा जाता है, जिसमें 42 सिद्धांत एंग्लिकन चर्च के डिसाइड किए गए। उसके पश्चात शासिका हुई मैरी ट्यूडर। उनके समय में एक बार फिर से इंग्लैंड में कैथोलिक चर्च को मान्यता प्रदान की गई। एलिजाबेथ जो उनकी उत्तराधिकारी थी, उनके समय में जो 42 सिद्धांत पहले डिसाइड किए गए थे उनको संशोधित करके 39 सिद्धांतों को एक्सेप्ट किया गया एंग्लिकन चर्च के सिद्धांत के रूप में। एलिजाबेथ ने सर्वोच्चता और एक रूपता का कानून पास किया और जो इंग्लैंड के शासक थे उसको चर्च का सर्वोच्च अधिकारी घोषित किया। इंग्लैंड का जो एंग्लिकन चर्च है या जो राष्ट्रीय चर्च है, ये कर्मकांडीय स्वरूप में रोमन कैथोलिक चर्च के जैसा है, लेकिन धर्मशास्त्रीय संदर्भ में अगर हम बात करें तो उसका जो स्वरूप है वो काल्विन विचारधारा से ज़्यादा मिलता जुलता है। तो ये तमाम विचारधाराएं हैं धर्म सुधार आंदोलन की। अब हम बात करेंगे धर्म सुधार आंदोलन की सफलता, यानी क्यों ये जो आंदोलन था मार्टिन लूथर के नेतृत्व में जिसकी शुरुआत हुई और उसके पश्चात अलग अलग संप्रदाय बने। कैथोलिक चर्च का जो एक छत्र साम्राज्य था वो विखंडित हुआ और यूरोप में नए नए संप्रदायों का जन्म हमें देखने के लिए मिलता है। तो क्या कारण थे धर्म सुधार आंदोलन की? प्रारंभिक जो धर्म सुधारक थे जैसे कि वाइक्लिफ है, हस है, उन्होंने जब धर्म सुधारों के बारे में बात की तो उनका जो बेसिक मोटो था वो था सामाजिक असमानता। उन्होंने सबसे पहले सामाजिक असमानता के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने की कोशिश की और इसका परिणाम ये हुआ कि काफ़ी लोगों के विरोध का सामना इनको करना पड़ा। मार्टिन लूथर ने लूथर या जो काल्विन है जिनके नेतृत्व में ये मूवमेंट हुआ था, उन्होंने आम लोगों को सपोर्ट नहीं किया है। हम कह सकते हैं सामाजिक असमानता के बारे में उन्होंने बात नहीं की। लूथर के बारे में हम बात कर चुके हैं, किस तरह से जर्मनी में जब किसानों का विद्रोह हुआ तो लूथर ने उसको सपोर्ट नहीं किया। लूथर ने किसानों को समर्थन नहीं दिया। परिणाम ये हुआ कि सुविधा प्राप्त जो वर्ग था उसने धर्म सुधार आंदोलन को अपना सपोर्ट प्रदान किया। इसके अलावा एक और बात थी, वो थी राष्ट्रीयता की भावना, जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन के सिद्ध हुई। लूथर और काल्विन दोनों ने राष्ट्रीयता की भावना को इम्पॉर्टेंट हथियार बनाया पोप के विरुद्ध। पोप की जो सर्वोपरिकता थी, पोप के जो अनियंत्रित अधिकार थे, उनके विरुद्ध लूथर और काल्विन ने नेशनलिज्म को हथियार बनाया और इसीलिए उनको वहाँ के शासकों का सहयोग प्राप्त हुआ जिन्होंने धर्म सुधार आंदोलनों को या धर्म सुधारकों को प्रोत्साहन दिया। और राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने में एक कारण ये भी था कि सभी राष्ट्र चर्च की जमा संपत्ति को राष्ट्र की संपत्ति घोषित करना चाहते थे और इस तरह से राष्ट्र की पावर को बढ़ाना चाहते थे। इस बात को भी ने भी शासकों को प्रभावित किया, प्रेरित किया धर्म सुधार आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए। एक बात ये भी है कि पुनर्जागरण युग के पश्चात अब चर्च उतना इम्पोर्टेंट रह नहीं गया था। एजुकेशन का कार्य जो है वो स्वतंत्र रूप से होने लग गया था।
तो ये सब तमाम कारण थे जिसकी वजह से धर्म सुधार आंदोलन जो था लूथर के नेतृत्व में और आगे चलकर काल्विन या अलग अलग देशों में जो अलग अलग तरह की विचारधाराएं हमें देखने को मिलती, उनके नेतृत्व में एक सफल आंदोलन बनकर उभरा। अब हम बात करते हैं धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम। इसके परिणामों की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट परिणाम या मूवमेंट जिसे हम कह सकते हैं वो है प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन। प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन जो है वो 16वीं सेंचुरी का ये जो धर्म सुधार आंदोलन था, रिफॉर्मेशन था, और जो प्रोटेस्टेंट को इतनी सफलता प्राप्त हुई थी अपने मूवमेंट में, तो उनकी इस सक्सेस ने ये सिद्ध कर दिया था कि अगर रोमन कैथोलिक चर्च सरवाइव करना चाहता है, अपना अस्तित्व कायम रखना चाहता है, तो उसे रोमन कैथोलिक चर्च में भी कुछ सुधार समय के साथ में करने होंगे। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से कैथोलिक मत के जो लोग थे, मतावलंबी थे, उन्होंने अपने कैथोलिक चर्च का सुधार आंदोलन का सूत्रपात किया, जिसे प्रतिवादी या प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो जो चर्च का संगठन है, चर्च की कार्यविधि है, चर्च के सिद्धांत है, उन सब में परिवर्तन लाना, धर्म सिद्धांतों की पुनः व्याख्या करना और धर्म प्रचार का कार्य करना। इसके लिए बहुत से उपाय किए गए जिन्हें हम प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत ले सकते हैं। सबसे तमाम जो उपाय हैं उनमें सबसे पहला उपाय माना जाता है ट्रेंट काउंसिल। ट्रेंट एक स्थान का नाम है, इटली में स्थित ये जगह है ट्रेंट नामक स्थान, जहाँ पर चर्च की परिषद की बैठक बुलाई गई 1545 में, और इसकी जो बैठक है वो लगभग 18 वर्ष तक चलती गई। ट्रेंट की काउंसिल में कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय लिए गए रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार करने के लिए। पहला जो निर्णय लिया गया वो ये था कि भविष्य में चर्च के पदों की बिक्री का निषेध किया जाएगा, अर्थात चर्च के पदों की बिक्री नहीं की जाएगी। सभी बिशप जो हैं उन्हें अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक पालन करना होगा। पादरियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, जन भाषा में उपदेश दिया जाए, इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। और पादरियों को निर्देश दिया गया कि वो कठोर और सरल जीवन यापन करें ताकि आम जनता उनसे प्रेरित हो सके। तो ट्रेंट की जो काउंसिल है, ट्रेंट की परिषद ने कैथोलिक धर्म के सिद्धांतों की पुष्टि भी की, उनकी फिर से व्याख्या की गई, जो जो सिद्धांत निर्धारित किए गए। फिर से घोषित किया गया कि पोप कैथोलिक चर्च का प्रधान है और केवल चर्च को ही धर्म ग्रंथों की व्याख्या का अधिकार प्राप्त है। इसी काउंसिल में कैथोलिक लोगों के लिए लैटिन भाषा में एक नई बाइबल का संस्करण निकाला गया, जिसे वल्गेट संस्करण के नाम से जाना जाता है। तो प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत ट्रेंट की काउंसिल हुई, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसी तरह से एक संघ है जिसका नाम है जेसुइट संघ, जिसकी स्थापना 1534 में की गई। स्पेन के निवासी थे इग्नेशियस लायोला, जिन्होंने 1534 में जेसुइट संघ की स्थापना की थी। जो संस्था, इसका संपूर्ण संगठन सैनिक आधार पर था, यानी सैनिक आधार पर संगठित किया गया था। ये संघ अपने सभी सदस्यों को या अपने अनुयायियों को चर्च की रक्षा और चर्च के सिद्धांतों का प्रसार करने के लिए तैयार करता था। इनका जो इम्पोर्टेंट योगदान है जेसुइट संघ का, वो है विदेशों में इन्होंने बहुत ज़्यादा धर्म प्रचार किया। चीन, भारत, जापान, अमेरिका, इन देशों में इन्होंने कैथोलिक धर्म के सिद्धांतों का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। एक और जो प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन की इवेंट है वो है इंक्विजिशन। इंक्विजिशन क्या थी? ये एक तरह की विशेष धार्मिक अदालत थी। इससे पूर्व भी इसका अस्तित्व था, लेकिन 1542 में पोप थे पोप पॉल तृतीय, उन्होंने रोम में इस संस्था को पुनर्जीवित किया। इंक्विजिशन का कार्य क्या था? नास्तिकों का पता लगाया जाए, यानी जो कैथोलिक धर्म के सिद्धांतों में यकीन नहीं करते, उनका दमन किया जाए, कैथोलिक चर्च के आदेशों को बलपूर्वक लागू किया जाए, धर्म विरोधी जो है कैथोलिक चर्च के या विद्रोही हैं उनको पूरी तरह से कुचल दिया जाए, और जो अपीलें आती है दूसरे देशों से धर्म संबंधी, उनके बारे में निर्णय लिया जाए। इन तमाम उद्देश्यों से इस सर्वोच्च धार्मिक न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका नाम था इंक्विजिशन। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप ईसाई एकता का अंत हो गया, यानी कैथोलिक
ईसाई चर्च का जो बड़ा सा साम्राज्य था, जो अनुयायी थे उसके विभिन्न देश, वहाँ की जनता। तो जब सुधार आंदोलन हुआ तो कैथोलिक ईसाई चर्च से उन्होंने अपना संबंध विच्छेद कर दिया, और आगे चलकर सुधारवादियों के भी बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय हमें दिखाई देते हैं, जैसे लूथरवाद हुआ, काल्विनवाद, इंग्लैंड में एंग्लिकनवाद, इस तरह से तमाम शाखाओं की स्थापना हुई। एक और परिणाम ये हुआ कि असहिष्णुता का विकास हमें इस दौर में दिखाई देता है। प्रोटेस्टेंटवाद का उदय तो हो गया, लेकिन यूरोप में हमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में पारस्परिक वैमनस्य के दृश्य नजर आते हैं। बहुत सारे युद्ध हुए हैं जिनको हम धार्मिक युद्ध कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1560 से लेकर 1585 की अवधि में फ्रांस में ही लगभग 8 धार्मिक युद्ध हुए हैं। इसी तरह से 1618 से लेकर 1648 का एक इम्पॉर्टेंट 30 वर्षीय युद्ध हुआ है, जिसमें बहुत ज़्यादा घृणा या असहिष्णुता के दर्शन होते हैं, और लंबे समय तक इस धार्मिक असहिष्णुता ने यूरोप की शांति को खंडित किया, यूरोप की शांति को भंग किया। धर्म सुधार आंदोलन ने व्यक्ति की इंपॉर्टेंस को प्रमाणित कर दिया, क्योंकि धर्म सुधार ने ईश्वर के साथ प्रत्येक व्यक्ति का सीधे संबंध स्थापित किया। व्यक्ति की स्वतंत्र अस्मिता को एक्सेप्ट किया गया, और प्रत्येक व्यक्ति को ये डिसाइड करना था कि वो बाइबल को पढ़कर स्वयं अपनी व्याख्या कर सकता है और अपने मुक्ति के मार्ग की खोज कर सकता है। तो व्यक्ति की इंपॉर्टेंस बढ़ी। साथ ही शासकों की शक्ति का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। बहुत सारे राज्यों के शासकों ने धार्मिक मामलों में नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, जैसे जर्मनी, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के शासकों ने धार्मिक मामले अपने अधिकार के अंतर्गत ले लिए। साथ ही उन्होंने चर्च की ज़मीनों को अधिकृत करके अपनी पावर, अपनी संपत्ति को बढ़ा लिया। और न सिर्फ इन देशों में बल्कि कैथोलिक देशों में भी शासकों ने पोप से बहुत सारे अधिकारों की या सुविधाओं की प्राप्ति कर ली। व्यापार वाणिज्य को भी बड़ा प्रोत्साहन मिला धर्म सुधार आंदोलन से। ये परंपरा पुनर्जागरण युग से शुरू हो चुकी थी, वहीं से सामंतवादी युग की समाप्ति होती है, व्यापार वाणिज्य बढ़ता है, एक समृद्ध मध्यम वर्ग का अभ्युदय होता है। लेकिन परंपरागत जो क्रिश्चियन धर्म है, ईसाई धर्म है, उसमें धन संचय का निषेध किया गया है, धन को सूद पर देने का निषेध किया गया है धार्मिक ग्रंथों में। और जब धर्म सुधार आंदोलनकारियों ने सूद और मुनाफे को उचित बताया, तो ये जो धनी मध्यम वर्ग था उसने इन सुधार आंदोलनों को प्रोत्साहित किया और उसको इन्होंने सपोर्ट किया। बाद में चलकर जब कैथोलिक चर्च की संपत्ति उन्होंने अधिग्रहित कर ली, तो ये जो वर्ग था, धनी वर्ग, इसी ने सबसे ज़्यादा कैथोलिक चर्च की भूमि और संपत्ति को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ले लिया। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय भाषा और साहित्य का प्रचार प्रसार भी होता है। बहुत सारे देशों में स्थानीय भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किया गया। लूथर ने स्वयं बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, और भी देशों में वहाँ की जो लोक भाषा थी उसमें धर्म संबंधी जो भी साहित्य था उसका अनुवाद किया गया, उसका प्रचार प्रसार किया गया। और जो नवीन धर्म प्रचारक थे उन्होंने अपने उपदेशों को जब दिया तो उन्होंने अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया, जिससे मातृभाषा का विकास हुआ, साहित्य का विकास हुआ।